जमीन पर लाठी और डंडा लेके आप अपने संगठन के साथ खड़ा हो जाएं। आदिवासी, मूलवासी, बाहरवासी सब दलाल हो गए हैं और गरीब आदिवासी को आके करके जमीन को छीना है। जुट होकर अब जमीन को हम लोग बचाने के लिए जमीन पर उतरने वाले उसका डिमांड ज्यादा हो रहा है। एक आदमी माने कितना का हम नाम ले। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एलके शाह। हम लोग आज अभी हैं करमटोली के सामुदायिक भवन में। यहाँ पे आदिवासी संगठन के कई नेता, दिग्गज नेता जो एक बैठक किए थे। मकसद था कि आदिवासी का ज़मीन लूटा जा रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के एक बैठक रखा गया था। आदिवासी का जमीन कैसे बचेगा, क्या सोच रहे हैं इसके लिए? आदिवासी का जमीन के लिए तो सेंटियसपेटी है, इसके बावजूद भी धरने से जमीन लूटी जा रही है। अब जैसा कि हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मिला था, राज्यपाल महोदय ने कहा कि आपकी जहाँ जहाँ की जमीन लूटी जा रही है आप डीसी महोदय को लिख के दें, अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होती तो मैं भी कार्रवाई करूँगा। और आपके इतने सामाजिक संगठन हैं, आप सामाजिक संगठन एकजुट हो जाएं, क्योंकि मैं तमिलनाडु या केरला से आके मैं यहाँ जमीन नहीं लूट सकता, क्योंकि आपका जमीन तो बंदिश है। और फिर इतनी जमीन लूटी कैसी जा रही है? आप लोग हमारी घेराव करेंगे कहते हैं, तो हमारा घेराव करने से नहीं होगा। आप सीधी अपनी की जमीन को बचाने के लिए ग्राम सभा को मजबूत करें और अपने जमीन पर लाठी और डंडा लेके आप अपने संगठन के साथ खड़ा हो जाएं। तो ये बातें बहुत अच्छी लगी राज्यपाल महोदय का, और इसलिए हम लोग सभी संगठन के लोग एकजुट होकर अब जमीन को हम लोग बचाने के लिए जमीन पर उतरने वाले। अब सरकार हमारी जमीन नहीं बचाएगी, अब स्वयं हम लोग को जमीन को बचाने के लिए जमीन पर खड़ा होना होगा। झारखंड सरकार पेशा कानून ला रही है, तो कितना % कारगर होगा? पेशा कानून यदि अगर हूबहू लागू कर दिया जाए तो अपने आप में हमारी ज़मीन भी सुरक्षित हो जाएगी, आदिवासी भी सुरक्षित हो जाएंगे। उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें जो त्रुटि है उसको सुधार के लिए भी हम लोग भी लिख के दिए हैं। और अब देखना पड़ेगा, सरकार ने अभी सुधार करके जो लाया है उसको देखने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। सुधार क्या होना चाहिए इसमें? जी अभी इस पर नहीं बात करेंगे जब तक कि सरकार उस पर क्या सुधार लाई। क्या कि हम लोगों ने लिख के दिया है कि जो अधिकार हमें होना चाहिए वो हम लोग देखने के बाद बात करेंगे। पेशा कानून कितना हद तक कारगर होगा आदिवासियों के हित में? आदिवासियों के लिए पेशा कानून 110% कारगर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून लागू है। और जब से पेशा कानून 1996 में बना वो पूरे देश में प्रभावी है। और सबसे बड़ी अहम चीज़ है पेशा कानून में हमारे धर्म की रक्षा, हमारा ज़मीन की रक्षा, हमारा ग्राम सभा की शक्तियाँ। क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट घराना यदि आता है और ज़मीन में उद्योग लगाना चाहता है तो ग्राम सभा से परमिशन लेने की आवश्यकता है। और विकास के पैमाने पर जहाँ तक बात है, स्पेशल पैकेज के साथ राशि आएगा जो आदिवासी और झारखंड में जो भी वासी रहते हैं उसको कल्याण होने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर 110% पेशा कानून लागू होगा तो प्रभावी होगा। और मांग करना चाहते हैं पूरे देश के पैमाने पर जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री हैं आदिवासी मुख्यमंत्री, वहाँ पर पेशा कानून को नियमावली बना करके उसको लागू करें, क्योंकि केंद्रीय कानून है और ये अभी तक 1996 में बना और आज लागू हो रहा है। आदिवासी कितने मर गए, कितने पलायन कर गए, कितने समाप्त हो गए, इसलिए इसको पेशा कानून आज के परिप्रेक्ष्य में लागू करना अति आवश्यक है। दादा और एक चीज़ है कि यहाँ रांची शहर में लगभग 75% ज़मीन जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुआ है, सब सादा पट्टा बना करके, तो उनको क्या मतलब इसमें पेशा कानून आने से या फिर आदिवासी का संगठन अगर एकता होता है तो इसमें क्या असर पड़ सकता है? देखिए पेशा कानून आने से तो असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर इसका जो ज़मीन बचाने का प्रोविजन होगा। लेकिन जो सादा पट्टा की बात है या फर्जी हुक्मनामा की बात है या फर्जी डीड की बात है, वो सबसे बड़ा दोषी यहाँ के हेमंत सोरेन है। क्योंकि शासन सत्ता में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे यहाँ के बाबूलाल मरांडी जी रह चुके हैं, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे वो हमारा रघुवर दास जी हो, तो सभी क्योंकि पावर का एक्सरसाइज जो है वो मुख्यमंत्री करता है। आप मान लीजिए कि अब सादा पट्टा में जमीन ले रहा है तो इसको आप एक नियमावली बना करके बोले कि सादा पट्टा मान्य नहीं होगा और फर्जी हुक्मनामा भी मान्य होगा। हम लोगों ने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री को आदिवासियों को ज़मीन बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया जाए ताकि उसको 1 महीने के अंदर निष्पादन हो और ज़मीन को उसको दखल दहानी जो है गवर्नमेंट ही हमारे रेटों कर दे। आज क्यों बैठने की जरूरत पड़ रही है? आज पूरे समाज के लोग हम ज़मीन बचाने के लिए लगे हुए हैं और आज बैठक भी हो रही है। तो इसलिए देखिए आदिवासियों का जो ही मुद्दा पर हम जिंदा रहते हैं, ज़मीन और धर्म, ये दोनों नहीं रहेगा तो हम तालाब से जिस प्रकार से मछली को ऊपर में रख देते हैं तड़पता है, वैसे ही आदिवासी तड़प रहे हैं। इसलिए ज़मीन बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है यहाँ के मुख्यमंत्री को और समाज को भी। आज दलाल का किसी की जात नहीं होता, लेकिन आज देखते हैं आदिवासी, मूलवासी, बाहरवासी सब दलाल हो गए हैं और गरीब आदिवासी को आके करके ज़मीन को छीना।
दादा और एक चीज़ आ रहा है बात की जमीन मालिक को पैसा नहीं मिला, उनका जमीन अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया, तो इसमें आपको वो दलाल लोग, दलाल हाँ, ये बात सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। अभी हमारे और सबसे बड़ा अपने समाज के दलाल को कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। जो भी समाज के दलाल हैं, उरांव मुंडा हो, संथाल चाहे मूलवासी हो, ये बहुत आता है, देखते हैं कि वो रैयत को एग्रीमेंट करता है और रजिस्ट्री भी करा लेता है और औने पौने में उसको पैसा देता है और बेच करके स्कॉर्पियो लेकर के जो है वो स्मार्ट बनता है, कहीं हीरोगिरी करता है और देखते हैं कि उसकी स्कॉर्पियो 2 साल 3 साल में बिक जाता है। तो हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के जितने दलाल हैं और सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर दलाली बंद करे और ट्राइबल प्लान लेकर का पैसा लेकर के कारोबार शुरू करे, ताकि अपने दम पर जो है वो स्कॉर्पियो ले, अपने दम पर जो है समाज को विकास करके अपना आगे बढ़ने का काम। जिनके साथ में ये घटना हुआ है उनको मतलब क्या उसमें मतलब फायदा मिल सकता है? इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो रेत है कि ज़मीन ना बेचें, और वकील भी देखते हैं कि वकील भी लिखा पढ़ी कर देता है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक टास्क फोर्स बनाए ज़मीन बचाने के लिए, मात्र एक एप्लीकेशन से उसकी ज़मीन बच जाए, न कोर्ट जाना पड़े, न कोई नेता के पास जाना पड़े, और स्वतः जो है एक आयोग बने, आयोग के साथ ज़मीन बचाने का काम हो, तो हम समझते हैं कि स्वच्छ रूप से ज़मीन बच सकती है।